बात की गारंटी सरकार करे। आश्वासन मिलता गया, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर सबसे निकम्मा विभाग जो है वो शिक्षा विभाग है। और सबसे ज़्यादा गोल गोल बात करने वाले जो अगर कोई मंत्री हैं तो वो शिक्षा मंत्री हैं। जी सर। उनसे आप तर्क पे बात कीजिए, आप बात कीजिएगा आम पे, वो बात करेंगे इमली पे। सर, शिक्षा मंत्री जी का पुतला भी दहन कर दिया गया, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। यही तो शर्म की बात है कि बिहार में शिक्षा को ठीक करवाने के लिए जो स्कूलों का क्राइटेरिया पहले से सरकार ने तय किया हुआ है, हम तो नहीं तय किए हैं, सरकार ने क्राइटेरिया तय किया है कि 30 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक चाहिए। अगर ये माध्यमिक विद्यालय है, प्राथमिक है, तो इसमें इतने शिक्षक चाहिए, सरकार ने तय किया हुआ है। उसको लागू करवाने के लिए भी अगर अभ्यर्थियों को सरकार का पुतला दहन करना पड़े, शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करना पड़े, तो ये शिक्षा मंत्री के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। सर, हमारे कुछ अभ्यर्थी हैं जिनके की उम्र सीमा भी खत्म हो चुका है, 1-2 महीना में खत्म होने वाला है सर, उनके लिए भी थोड़ा आवाज़ उठाएंगे। निश्चित तौर से हम लोग देखिए अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं। संदीप भैया, हम लोग विगत 10 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। हमेशा आप सदन में आवाज़ उठाते रहे हैं, हमेशा आप ये कहते नजर आते हैं कि हम भी छात्र आंदोलन की ही उपज हैं, और अभी जो है ये 10 दिनों से इस तरह की स्थिति है। सदन में आपने भी बात उठाया है और कई लोगों ने उठाया है जो आपके दल से, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। देखिए, निश्चित तौर से हमने सरकार से ये भी मांग की है, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो हमने सदन के अंदर ये बात कही थी कि बिहार सरकार को चाहिए कि एक अतिरिक्त सदन बुला ले। सदन में बाकी जो फॉर्मूला होता है, जो पुरानी तरीके से चलता है, शोक सभा चलता है, उसमें टाइम वेस्ट जो होता है, ये सब छोड़ दीजिए आप। एक अतिरिक्त सदन, एक सत्र बुलाया जाए जिसमें बिहार के तमाम बहालियां जो रुकी हुई और कई सारी बहालियों में अभ्यर्थी जो न्याय के इंतजार में बैठे हुए हैं, उस पर सरकार चर्चा करा ले और एक श्वेत पत्र उसमें सरकार दे। बिहार की युवाओं को ये जानने का अधिकार है कि बिहार में बेरोजगारी का आलम कितना फैला हुआ है और उसको डील करने के लिए सरकार क्या करना चाहती है, ये तो युवाओं का अधिकार है। तो इसीलिए एक अतिरिक्त सदन की भी हम लोगों ने मांग की है। सर, युवा जब अधिकार मांगने के लिए रोड पे उतरते हैं तब उन्हीं को पकड़ के पुलिस बोलते हैं कि मारेंगे पीटेंगे। ये तो चल रहा है। देश के अंदर धीरे धीरे भय का माहौल बनाया जा रहा है। एकमात्र जो आवाज़ गूंज रही है जिसको सरकार का संरक्षण है, वो आवाज़ है कि हमको कैसे भी मस्जिद के ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ देना है, यही आवाज़ गूंज रहा है। सर, ये भी इसके अलावा बाकी सारी बातों को सरकार दबा रही है, असहमति के तमाम आवाज़ों को सरकार दबा रही है, और ये लोकतंत्र के लिए समझिए कि बहुत बड़ा खतरा है। अगर असहमति लोग व्यक्त नहीं करेंगे, हम तो करें, सरकार माने ना माने वो बात की बात है, लेकिन विरोध करने का अधिकार अगर लोकतंत्र से हटा दीजिएगा तो ये लोकतंत्र नहीं बचेगा, तो तानाशाही सरकार हो जाएगी। तो जिसको सदियों से लोगों ने लड़ करके हासिल किया, जिस लोकतंत्र को, हम मानते हैं कि आंदोलन में रुकावट पैदा करना, आंदोलन में परमिशन नहीं देना, एक तो इन लोगों ने पिंजरा की तरह इस जगह को बनाया हुआ है, पूरे शहर से काट करके अलग रखा हुआ है। यहाँ पे कोई शौचालय तक का बनावट नहीं है। जी सर। अगर महिलाएं आंदोलन में हैं, उनको कहीं जाना है तो कहाँ जाएंगे लोग? तो ये काफी दिक्कत है। सर, 5 मिनट में आप पूरे पसीने से लथपथ हो गए हैं। ये लोग 10 दिन से यहाँ पे बैठे हुए, इन लोग का हालत क्या होगा? क्या होगा आप लोग खुद ही जान रहे हैं, और मुझे पसीना थोड़ा ज्यादा चलता भी है। नहीं, सबका 10 दिन से यही हालत है। किस तरह से आप इनका सहयोग कर रहे हैं? देखिए, अभी सदन फिर से चलेगा। हम लोग तो मान लिया आंदोलन ये जो चल रहा है, इसके अलावा भी कई सारे अभ्यर्थियों का आंदोलन चलता है, बीएसएससी का अलग आंदोलन है। हम तो देखते हैं कि बिहार में करीब 25-30 बहालियाँ ऐसी हैं जिसके युवा सड़कों पर हैं। अपनी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि सारे युवाओं के साथ संपर्क में रहें, उनके मुद्दों को समझें और सरकार को समझाने की कोशिश करें, एक पुल की तरह काम करें। लेकिन अगर सरकार ही नहीं सुनेगी तो आंदोलन को तो तेज करना ही पड़ेगा। शिरकत करेंगे, निश्चित तौर से हम शिरकत कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम तो ये भी योजना बनाए हुए थे कि सारे अलग अलग बहाली के जो लोग हैं वो एक मंच पर आकर के अपनी बात कहें। आपने सर एक बार एक मंच पे सभी को हमने एक मंच पे लाया भी था। जी। नृत्य कला अकादमी जो है, वहाँ पे हम लोगों ने सारे बहालियों को एक मंच पर लाया था ताकि सरकार के पास ये पैगाम पहुँचे, और उसमें जो मांग निकल करके आई वो भी हम लोगों ने सरकार को सौंपा। चंद आश्वासन के अलावा सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा है। तो ये सरकार निश्चित तौर से बदल देने लायक हो चुकी है। 19 लाख सर बोला रोजगार देंगे, और आश्वासन पे आप काम अब तो रोजगार के नाम पे लोग ऐसे बिदक जा रहे हैं
क्या कहा जाए, रोजगार की बात आप कहिए, सीधे सीधे मुख्यमंत्री खड़ा होकर कहते हैं कि रोजगार कहाँ है, कहाँ सीट खाली है। हमने कहा कि आप हमसे मत पूछिए कहाँ सीट खाली है, जी आप जाइए और पटना में जो पुलिस अब लोग हैं, आपका जो बिहार पुलिस के ये हैं अधिकारी हैं, जी जी उनसे पूछिए कहाँ कहाँ सीट खाली है, क्योंकि वो सारे अभ्यर्थियों पर लाठी चला चुके हैं, उनको सारे बहालियों के बारे में पता सर होगा। सदन चलने में तभी बहुत समय है, हम लोग 10 दिन से विगत सदन चलने आंदोलन में कर रहे समय हैं। भी है तो और सदन भी जो चलेगा वो 4 दिन का समय चलेगा। बिल्कुल सर, इसका 4 निष्कर्ष दिन होना का ही चाहिए। चलेगा। हम लोग अनशन पर बैठने वाले हैं, अगर अनशन गोलीबारी पे सरकार बैठिए। नहीं करेगी तो हम लोग कल से ही बोलो आप लोग का जो टीम अलग अलग बटा हुआ है, आप दोबारा से बैठक कीजिए। जी 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 और टीमों के बीच में मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है थोड़ा फ्रैक्शन भी रहता है, जी 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 तो इस फ्रैक्शन को पाटिए। आंदोलन का जो मेन आधार बनता है, जो मजबूती बनती है, वो यूनिटी बनती है, एकता बनता है। जी 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 तो उस एकता को बुलंद करना होगा आप लोग को, और एक साथ बैठ करके प्लान कीजिए, और एक साथ 1000 लोग अनशन पे बैठिए। सर एक सवाल है, इन लोगों को 1000 लोग अनशन पे एक साथ बैठिए, 3 दिन चले, 4 दिन चले, जितना दिन भूखा रख सकते।